नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। याद कीजिए 2004 से 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार हुआ करती थी, जिसे आज आप इंडिया गठबंधन भी कह सकते हैं। 2009 से 2014 के बीच में बहुत सारे घोटाले उजागर हुए थे, जिसमें कोल घोटाला हो, 2G घोटाला हो, बहुत सारे, ऐसा नहीं कि एक ही हो, कई जगह आप लैंड घोटाला हो, इस तरीके के भी घोटाले उस समय उजागर हुए थे। यानी कि ऐसा लग रहा था कि उस समय घोटालों की कोई परिभाषा सीमित है, एक तरीके से परिभाषा बनी हुई है। उसी दौरान अगर आपको याद हो तो 2011 में एक लोकपाल के गठन के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया जाता है अन्ना हजारे के द्वारा। लेकिन 2014 से 2024 के बीच में अगर गौर कीजिए, किसी भी घोटाले का नाम नहीं आता। लेकिन देश वही है, कर्मचारी वही हैं, करने वाले लोग वही हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि अब बहुत सारी चीजों की परिभाषा बदल गई है? ईमानदारी की परिभाषा बीजेपी गवर्नमेंट में बदली जा चुकी है। यानी कि जो लोग बीजेपी के साथ हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन जिसको आप कह लीजिए, उसके साथ हैं, तो ये मान के चलिए वो कोई भी काम करें वो ईमानदारी के अंतर्गत ही आता है, वो बेईमानी के अंतर्गत नहीं जाता। यानी कि बेईमानी की परिभाषा एकदम अलग कर दी गई है और ईमानदारी की परिभाषा एकदम अलग बना दी गई। वैसे ही अब देश में ऐसा लगता है कि घोटाले की परिभाषा भी एकदम अलग तरीके से गढ़ दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अभी विगत 1 या 2 दिनों से अयोध्या में हुए लैंड घोटाले को लेकर विपक्ष एकदम सत्ता पक्ष पर टूट पड़ा है। हर एक आदमी वहां पर होने वाले लैंड घोटाले की बात कर रहा है, जबकि यही सेम घटना बनारस में हुई थी। लेकिन उस समय विपक्ष इसलिए नहीं बोल पा रहा था, यानी कि इंडिया गठबंधन उस समय इसलिए एक शब्द नहीं बोल पा रहा था क्योंकि बीजेपी उसमें पूर्ण बहुमत में थी और जनता ने सिरे से इंडिया गठबंधन को कह लीजिए या कांग्रेस को कह लीजिए या समाजवादी पार्टी को कह लीजिए, नकार दिया था और उसको वो देखना उस समय तक नहीं पसंद कर रहे थे। लेकिन इस बार विपक्ष के खड़े होने की वजह से ऐसा लगता है कि 2014 से 2024 के बीच में जो भी बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसके पीछे जो भी घोटाले हैं, वो विपक्ष उजागर करने को तैयार है। यानी कि विपक्ष अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहा है और यह भी समझा जाए कि जो उनको जनादेश जनता ने दिया है उस पर वो विगत 30 दिनों से, यानी 1 महीने से एकदम खरे उतर रहे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या में हुए जमीन घोटाले को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इसके पहले कि मैं जमीन घोटाले के खुलासे की बात करूं, जरा मैं आपको बता दूं कि मोदी गवर्नमेंट कैसे हर घोटाले की परिभाषा या ईमानदारी की परिभाषा बदल चुकी है अपने देश में। याद कीजिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज तक आपको कहीं भी याद नहीं होगा कि गुजरात में कोई भी घोटाला आपको सामने आया हो उनके मुख्यमंत्री पद के टाइम में, या मुख्यमंत्री पद छोड़ देने के बाद आप अगर गुजरात को देखें तो गुजरात से आपको कोई घोटाला उस स्टेट से कभी नहीं दिखेगा विगत 22-23 सालों से या 30 सालों से कह लीजिए। लेकिन आप मध्य प्रदेश में जाइए, वहां भी आपको घोटाला मिल जाएगा। आप बंगाल में जाइए, वहां भी आपको घोटाला मिल जाएगा। आप हरियाणा में आइए, आपको घोटाला मिल जाएगा। पंजाब में जाएंगे, आपको घोटाला मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में जब तक बीजेपी नहीं थी तब तक आपको घोटाले दिख जाएंगे। लेकिन जब से बीजेपी जिन स्टेट्स में आई है वहां आपको घोटाले कभी भी नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? इसका यही एक बहुत बड़ा कारण है कि घोटाले की परिभाषा ही इन्होंने बदल दी है। चाहे वो किसी भी तरीके का घोटाला हो, नीट स्कैम अभी कुछ दिन पहले ही हुआ, वह एक तरीके का स्कैम है, लेकिन बड़ी से बड़ी संस्थाओं से वो सर्वे करा के बोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि घोटाला नहीं है। अगर यही यूपीए के टाइम का अगर घोटाला होता तो आज विपक्ष रोड पर होता, या जो हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, सीबीआई हो या ईडी हो या आईटी डिपार्टमेंट हो, सारी की सारी लग चुकी होती, उनके पीछे पड़ गई होती, क्योंकि घोटाले यही लोग पहले उजागर करते थे, यही संस्थाएं ही उजागर करती हैं। लेकिन आज ये संस्था ही एकदम खत्म हो चुकी है, सिरे से नकार दी जा चुकी है कि घोटाले वही होंगे जो पीएमओ ऑफिस बोलेगा या प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, उसी को घोटाले के दर्जे में रखा जाएगा, और नहीं तो उसको घोटाले के दर्जे में नहीं रखा जाएगा। इसी क्रम में अगर आपको हम बात करें तो अयोध्या में घोटाला जमीन का, जो कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन बीजेपी उसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसकी डिफिनीशन ही बदल दी और बोल दिया है
कि हमारे कार्य प्रणाली, यानी जो हम काम कर रहे हैं, आज हम प्रधानमंत्री पद पर हमारी सरकार है, वो उसके कार्य करने का एक प्रोसेस है ये। और उस प्रोसेस के तहत जो भी कुछ आता है वो घोटाले में नहीं आता है, वो ईमानदारी में आता है। अब चलते हैं जरा अयोध्या के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इस जमीन घोटाले की जो चर्चा बहुत हो रही, जिसको अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट करके बोला है कि वहां पर अयोध्या में बहुत बड़ा जमीन घोटाला हुआ है, वो एक्चुअल में है क्या। देखिए, अयोध्या में जब राम मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में आदेश दिया, उसके बाद से राम मंदिर बनाने के लिए एक टीम गठित की गई। ये टीम पूरी की पूरी बीजेपी कह लीजिए आरएसएस के थ्रू बनाई गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वही पूरी की पूरी सरकार है आरएसएस, या वही कानून है, उन्होंने अपने अनुसार बना दिया। और उन्हीं लोगों ने एक सर्किल में लगभग अयोध्या का मंदिर जहां, वहां से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी को, पेरीफेरी को सेट किया कि यहाँ की जमीनें ली जाएंगी किसानों से, सबसे, और उसके बाद अयोध्या का मंदिर बनाया जाएगा। 2024 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान होता है और राम पथ भी बनाया जाता है। उस प्राण प्रतिष्ठान को करने के लिए राम पथ जो बनाया गया था, उसमें लगभग 2,500 से 3,000 या कह लीजिए 4,000 के आसपास घरों को तोड़कर हटा दिया गया और एक चौड़ी रोड बनाई गई, जबकि वो रोड थी, लेकिन सिर्फ सुंदरीकरण के लिए वो रोड बनाई गई। अब रोड बनाने में और जमीन एक्विजिशन में घोटाला हुआ कैसे? याद कीजिए कि जब यूपीए की सरकार थी तो लैंड एक्विजिशन का एक बिल पास हुआ था। उसके अनुसार अगर कहीं भी कोई डेवलपमेंट होता है, किसानों से अगर जमीन ली जाती है तो सर्किल रेट पर वो जमीन ली जाएगी, और अगर जब तक डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, धीरे धीरे जैसे सर्किल रेट बढ़ते हैं तो मुआवजा 2 बार 3 बार कई बार लोगों को मिलता रहता था। लेकिन 7-8 सालों से अयोध्या में कोई सर्किल रेट ही नहीं दिया गया है, या कह लीजिए सर्किल रेट रिवाइज नहीं किया गया है। अब बात आती है कि जमीन घोटाला हुआ कैसे। सबसे बड़ी बात, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको पता था कि यहाँ राम मंदिर बनना है, उनको उस पॉलिसीज के बारे में पता था कि यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट होने हैं। इन्हीं के सारे बड़े अधिकारी, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे नेता हों, चाहे छोट भैया नेता हों, चाहे बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता हों, इन सारों लोगों ने वहाँ की जमीनों को गवर्नमेंट के अनुसार कौड़ियों के भाव में खरीदा। फिर उसी जमीन को एक हाई लेवल पे ले जाके फिर बेच दिया। हो सकता है गवर्नमेंट ने नहीं खरीदा, हो सकता है गवर्नमेंट के थ्रू उन्होंने किसी बिजनेसमैन को बेचा हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये बात उठ गई कि राम मंदिर अब बनने वाला है, उस राम मंदिर के इर्द गिर्द के एरिया को गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, तो निश्चित तौर पर वहां पे बहुत सारे बिजनेसमैन भी आए और उन लोगों ने इस जमीन को खरीदने की कोशिश की, जो कि जमीन बहुत पहले ही इनके नेता या बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों ने कौड़ियों के भाव में खरीद रखी थी। उस जमीन को लगभग 20 गुना, 40 गुना, 50 गुना रेट पर दूसरे लोगों को बेची गई, और कुछ तो यहां तक भी कहना है कि गवर्नमेंट ने खरीदी, फिर उसी जमीन को गवर्नमेंट ने सस्ते दामों पर बिजनेसमैन को बेच दिया। अब यहीं से शुरू होती है सारी कड़ी कि जो आम जनता की जमीन थी उसको डायरेक्ट पैसा ना मिल करके पहले ही आम जनता से जमीन ले ली गई, और उनको एक तरीके से ये मान के चलिए कि प्रेशर दे के वो जमीन ली गई, और ये बोला गया कि हाँ राम मंदिर का डेवलपमेंट होना है। और उस तरीके से एक्विजिशन बिल को दरकिनारे करते हुए, जो लैंड एक्विजिशन बिल कभी कांग्रेस ने बनाया था, उसको दरकिनारे करते हुए इन्होंने अपने अनुसार जितना जिसको देना था मुआवजा दिया, और वो मुआवजा बहुत कम है। यही कारण है कि पूरे इलेक्शन के टाइम में अगर गौर कीजिए तो जब अयोध्या में हार गई बीजेपी, तभी ये मैटर उठा। अगर अयोध्या में नहीं हारती बीजेपी तो शायद ये मैटर कभी नहीं उठता, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे न्यूज चैनल ये समझने की कोशिश करने लगे कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद, प्राण प्रतिष्ठान होने के बाद, इतना भव्य इवेंट होने के बाद भी कैसे बीजेपी हार सकती है। लेकिन जब लोग गए तो वहां पे लोग जो नीचे जो दबे कुचले थे, जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी दिखाया ही नहीं, वो लोग सामने खुलकर आके बोलना शुरू किए कि हमने वोट इसलिए नहीं दिया। तब ये मैटर उछला, और उसके बाद इंडिया गठबंधन को ये समझ में आया कि किस तरीके का फ्रॉड किया गया है। बस फिर क्या था, मुद्दा पाते ही इंडिया गठबंधन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब ऐसा लगता है कि मानो आने वाले समय में
इंडिया गठबंधन बनारस को भी उजागर करेगा और हम जैसे लोग जो समझते हैं कि देश के लिए सही काम करना चाहिए, उन लोगों को ये ध्यान देना चाहिए। आने वाले समय में अगर आप मथुरा जाएंगे तो वहां भी ऐसी ही घटनाएं होंगी कि लैंड एक्विजिशन बिल दरकिनारे किया जाएगा और डेवलपमेंट इनके थ्रू इनके सारे परिचित चिरपरिचित लोग करेंगे। अयोध्या में आज जो आम जनता बोलती है वो यहां तक बोल रही है कि यहाँ की बहुत सारी जमीन जो बेची गई है वो अयोध्या से बाहर के लोगों ने खरीदी है। 80% या 70% से ज्यादा अयोध्या से बाहर के लोगों ने खरीदी है। उसमें से भी 80% से ज्यादा लोग गुजरात के हैं, जो कि इन्वेस्टर हैं, जो कि इन्वेस्ट कर रखे हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो रामपथ बनाया गया वो भी गुजरात की एक कंपनी ने बनाया है जो वाटर ट्रीटमेंट का काम करती है, और उसमें बहुत बड़ा गड्ढा भी हो गया, लेकिन उस कंपनी के ऊपर कोई भी केस नहीं होता है। यहीं से सब कुछ तार जुड़ना समझ में आ जाता है और इंडिया गठबंधन को समझ में आता है कि ये घोटाला है क्या और किस तरीके से किया गया है। ये तार जुड़ते जुड़ते अडानी तक भी पहुंचता है कहीं ना कहीं। तो यहीं से इंडिया गठबंधन ने लगता है एक मुहिम या अभियान छेड़ दिया है कि जितनी जगह उनके एमपी हैं उस हर जगह में जो भी डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है वो देखा जाए कि वो डेवलपमेंट के पीछे कहीं कोई बहुत बड़ा घोटाला तो नहीं है। लेकिन हमें और आपको ये पता है कि केंद्र में बैठे हुई बीजेपी की सरकार जो इसको घोटाला कतई नहीं मानेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमें भी पता है और आपको भी पता है वो किसको दिखाएगी और क्या दिखाएगी। वो कभी भी इस घोटाले की चर्चा कहीं नहीं करेगी, लेकिन हमारी पूरी टीम की निगाहें इस पर लगी हुई। जैसे भी कोई अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलूंगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।